अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस असम्बली में मौजूद हूँ। मैं अपने लीडर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ जिसने एतमाद करके मुझे 2 टिकटें जारी की और अवाम ने उनके नज़रिए के मुताबिक मुझे इलेक्ट किया। मेरी वज़ीराबाद की अवाम, मेरी आन मेरी जान, जिन्होंने मेरी रूपोशी में रिकॉर्ड याफ्ता वोट दिए, हमारे हलके के रिकॉर्ड टूट गए, इतने वोट दिए और 2 सीटों के ऊपर इंतखाब किया खान साहब के नजरिए की वजह से। और अब आप देखें कि मेरे हलके के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, जिस सीट को मैंने वकेट किया, सूबाई सीट को वकेट किया PP 36 को। मैं 11 महीने की रूपोशी के बाद अपने हलके में वापस गया अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करने, क्योंकि वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो मेरे घर को 4 दिन सील कर दिया गया। मेरे बुजुर्ग वालिद उस घर में मौजूद थे जो इस असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटी उस घर में थी जिस घर को सील कर दिया गया। चले इस नाजायज पंजाब हुकूमत को, जिस तरह ये नून लीग है, ये सबको पता है, कोई शर्मिंदगी ना हुई। चले मैं अपने आप को, मेरे खिलाफ जो हुआ, मेरे घर के जो खिलाफ हुआ, उसको तो मैं छोड़ देता हूं। इस इलेक्शन के दौरान मेरी फीमेल पोलिंग एजेंट्स को पंजाब पुलिस ने बालों से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला, लेकिन उसको मैं बख्शूंगा नहीं। जिस तरह मेरे पोलिंग एजेंट्स को मार मार के बाहर निकाला गया, मेरे भाइयों को, इस जुल्म को मैं बख्शूंगा नहीं। एक एक कोर्ट के थ्रू इमरान खान का ये सिपाही उनको लेके चलेगा, एक एक चीज का उनको जवाब देना पड़ेगा। 7500 पुलिस वाले को उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर लगा दिया। 7500। क्या वहां पर दहशतगर्द रहते थे? वजीराबाद एक पुरअमन इलाका है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वहां दहशतगर्द रहते थे? IG पंजाब को पूछा जाए। 7500 प्रिविलेज मोशन मैंने पहले मूव कर दिया था। यहां पर उनको DSPs आते थे। यहां पर आप पूछ लें, यहां पर मुबीन साहब बैठे हैं, यहां पर एहसान विर्क साहब हमारे भाई बैठे हैं, ये वहां पर थे पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े हुए, और ऐसी बेशर्मी से DSPs वहां पर हमला करते थे। वो वहां पर बोलते रहे कि जनाब धांधली ना करें। उन्होंने कहा कि जी हमने धांधली करनी है, हमें मैडम साहबा का हुक्म है। 50,000 जाली वोट वहां पर कास्ट किया गया। जो सीट 38,000 से खान साहब के नजरिए की वजह से जहां पर मैं जीता था, वहां पर अब मेरे भाई कंटेस्ट कर रहे थे। 2 महीने में कौन सी दूध और शहद की नहरें इस नाजायज हुकूमत ने बहाई हैं, जिसकी वजह से अवाम इनको 2 वोट भी देते हैं। महंगाई के अलावा इन्होंने अवाम को दिया क्या है? मुश्किलात के अलावा अवाम को दिया क्या है कि अवाम इनको वोट देती? इनका मैंडेट को रिजेक्ट किया अवाम ने, उस दिन भी और 21 तारीख को भी। उस दिन तो ये चोर थे, आज तो मैं कहूंगा ये दिन दहाड़े डकैत हैं। इनका नाम आइंदा से डाकू डालना चाहिए। शुक्रिया। ये जो कीमती बेंचेस के ऊपर बैठ जी जी कंक्लूड करें, माइक खोलें। मैं आपको पूरी तरह बताना चाहता हूं, मेरे लीडर ने यहां पर कहा कि इंसाफ होने के लिए और जमहूरियत के हक को का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने चाहिए। जालसाजी करने वाले चाहते हैं कि यहां पर इस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना आए। आप खुद ही हिसाब लगाएं, 30-30 किलोमीटर दूर पोलिंग स्टेशंस को फेंक दिया गया, पोलिंग स्कीमें बदल दी गई। मुझे खुद प्रिजाइडिंग अफसरों ने आके बताया कि हम आपसे माफी चाहते हैं चड्ढा साहब, हमसे 600 हमारे नौकरियों को थ्रेट करके 600 बैलेट पेपर्स के ऊपर एक प्रिजाइडिंग से एडवांस शेर के निशान पे ठप्पे लगवा के एडवांस रख लिया गया है, एडवांस रख लिया गया है। शुक्रिया, शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया। इसका हमें जवाब चाहिए। जमूर को, जमहूरियत जमूर से होती है, जमूर को इसका आज जवाब चाहिए कि ये डकैतियां क्यों हो रही है, हमारे बहनों के साथ जातियां क्यों हो रही है, इसका जवाब चाहिए। अकबर
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी अब्दुल करीम साहब, उसके बाद मरवत साहब, एक यहाँ से एक यहाँ। बस अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इतना ही बोला जाएगा सर, प्लीज तशरीफ रखें आप। अब हो गया, अब आपके भी दूसरे मेंबरान ने बोलना है। 8:15 हो गए जी। अब्दुल करीम साहब, अब एक सेकंड के लिए प्लीज, फाइनल प्लीज जी बोलें। मैं इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहता हूं वो इसके ये है कि जमहूरियत की खातिर खुदा का नाम है, इस निज़ाम को चेंज करने के लिए हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। जिस तरह के हमारे लीडर इमरान खान ने यहाँ पर कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आई जाए, उसको फौरी तौर पर लाना चाहिए ताकि इंसाफ हो जाए और जमहूर को उसका हक मिल सके। इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये पूछा जाए पंजाब पुलिस से और इस नायल हुकूमत से कि जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं वो क्यों की है, और हम इसको हर तरफ परसू करेंगे। थैंक यू।